रेशो एंड प्रोपोर्शन, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जहां से छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 5,625 रुपये को ए बी सी में इस तरह बांटना है कि ए को बी प्लस सी से आधी राशि और बी को ए प्लस सी से 1/4 राशि प्राप्त होती है। तो पूछा है ए प्लस बी को कितनी राशि मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पर आगे कई सारे क्वेश्चन है, यानी यह तरीका आपको सीखना अनिवार्य है। तो हमें दे रखा है 5,625 ये कुल राशि है और 3 व्यक्तियों में हमें इन्हें बांटना है ए बी सी में। तो एक चीज़ तो तय है कि जब हम लास्ट में यहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम जब आंसर में, तो हमें यह अनुपात इकट्ठा उनका लेके आना होगा। कंडीशन क्या दी है उन्हीं का हमें प्रयोग करना है। पहले दे रखा है कि ए को बी और सी को मिलाकर जितनी राशि मिलती है उसका आधा कर दें वो ए को मिलता है। दूसरी कंडीशन में बी को ए और सी का यदि हम चौथा हिस्सा कर दें उतना बी को मिलता। अब यहाँ से हम अनुपात बना लेते हैं। अनुपात कैसे बनेगा, पहले इन दोनों के बीच बनेगा, यानी ए अनुपात बी प्लस सी। कैसे बनाएंगे, कह रहा है बी प्लस सी का आधा ए को मिलता है, यानी बी प्लस सी को यदि 2 रुपये मिल रहे हैं तो ए को कितना मिल रहा है, 2 का आधा, यानी 1 ही मिल रहा है। तो ए और बी प्लस सी के बीच अनुपात है 1:2। अब आते हैं इधर, यही कंडीशन इधर है कि बी को ए प्लस सी का क्या मिल रहा है, 1/4, यानी ए प्लस सी को यदि 4 रुपये मिलते हैं तो इसका चौथा हिस्सा, 4 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब एक चीज़ हमें पता है कि यहाँ भी क्या है, ए बी सी तीनों व्यक्ति हैं, यहाँ भी ए बी सी तीनों व्यक्ति हैं। इसका मतलब दोनों ये राशियाँ हैं जो आपस में बराबर हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यहाँ जो अनुपातों का जोड़ कितना हो रहा है, 2 और 1 3। इधर अनुपातों का जोड़ कितना हो रहा है, 4 और 1 5। तो हमें यह अनुपातों का जोड़ इक्वल कर लेना होगा। ये राशियाँ फिर अपने आप बराबर हो जाएंगी दोनों तरफ। इसका मतलब कि हमें 5 को तो 3 से गुणा करेंगे और 3 को किससे करेंगे, 5 से। अब दोनों राशियाँ क्या हो जाएगी, 15 इधर हो जाएगी और 15 इधर। तो जो गुणा किया है 5 से, इन दोनों में भी 5 से करना होगा क्योंकि अनुपात है वो बराबर मात्रा में अप्लाई होता है। इधर 3 से किया है तो इन दोनों को भी किससे करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। अब देख लेते हैं। अब ए का रेशो क्या आया है, 5 एकम 5 और बी प्लस सी का कितना आया है 10। यहाँ बी का कितना है 3 एकम 3 और ए और सी का कितना आया है रेशो 12। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 और 10 मिलकर क्या होते हैं 15। इधर 3 और 12 मिलकर भी क्या हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ अब यार हमारा अनुपात है वो बराबर हो चुका है। अब हम ए बी सी का रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ए बी सी। तो ए की सीध में रेशो क्या आया है, 5 आया है। इधर से बी का मिल रहा है, बी का रेशो कितना आया है, 3। सी का चाहिए तो बी और सी का टोटल 10 है। बी की वैल्यू क्या आ गई है, 3। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या रह जाएगी, 7 रह जाएगी। तो ए बी सी तीनों का रेशो हमने निकाल लिया है। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि टोटल राशि हमें दे रखी है, कितनी है 5,625। अनुपातों का जोड़ तीनों का कितना हो रहा है, 5 3 8 7 15। तो 15 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी का अनुपात कितना हो रहा है, 5 और 3 8। तो 8 से हम गुणा कर देंगे। 15 से यदि इसको काट कर देखें, 15 3 45, कितना बचेगा यहाँ पर 11 112, 15 7 105 7 75, 375 गुणा 8। 375 क्या होता है हम जानते हैं, 125 गुणा 3 होता है। 125 को 8 से करते हैं 1000, 1000 का 3 गुणा 3000। तो 3000 रुपये ये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ध्यान हमें क्या रखना है कि जो भी हमें स्टेटमेंट दी होती है उनकी सहायता से पहले हमें अलग अलग अनुपात बना लेने हैं और फिर उनको हमें इकट्ठा कर देना होगा। तो ऐसे ही कुछ एक और क्वेश्चन करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। ठीक इसी तरह का एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि ए बी सी के पास कुल 3000 रुपये हैं और ए को बी प्लस सी का 1/3 गुना धन मिलता है
दूसरी तरफ B को A प्लस C का 2/3 गुना धन मिलता है। तो A प्लस B को C से कितना धन अधिक मिलता है ये बताना। तो हमें दे दिया कि जो तीनों व्यक्ति हैं A B C, तीनों को मिला देंगे तो 3000 रुपये हमारे पास कुल राशि है। लेकिन दो तरह की कंडीशंस हैं। पहला, A को B प्लस C का 1/3 और दूसरी तरफ B को A प्लस C का 2/3 गुना धन मिलता। अब यहाँ से हम दो तरह के अनुपात बनाएंगे, फिर उनको हम इकट्ठा भी करेंगे। तो पहले तो इनका रेशियो आएगा A अनुपात B प्लस C। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जो स्टेटमेंट है कि A को B प्लस C का 1/3 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे यदि 3 रुपये 3 यूनिट मिलते हैं तो A को कितना मिलता है? 1 ही मिलता है। यानी 3 का जो 1/3 होता है वो 1 ही होता है। तो B प्लस C को यदि 3 मिलते हैं तो A को 1 मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह दूसरी तरफ B का अनुपात आएगा A प्लस C के साथ। यहाँ भी क्या है? 2/3 है। इसका मतलब कि यदि हम इसे 3 रुपये दे रहे हैं तो 3 का 2/3 2 ही होता है। तो B को कितना मिलेगा? अकेले को 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरह के अनुपात हमें बना लेने हैं। अब यदि हम देखें तो इसमें क्या है? तीनों व्यक्ति हैं A B C। इसमें भी क्या है? A B C तीनों हैं, दोनों तरफ तीनों व्यक्ति हैं। तो तीनों व्यक्तियों को जोड़कर तो जो धन मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जोड़कर कितना मिल रहा है? 3 और 1 4। यहाँ जोड़कर कितना मिल रहा है दोनों को? 2 और 3 5। दोनों का मतलब दोनों जो ग्रुप हैं B और A प्लस C। लेकिन व्यक्ति तीनों हैं दोनों ग्रुप्स में, तो क्या है? ये धन भी बराबर होना चाहिए। यानी 4 और 5 को हमें बराबर करना होगा। 4 और 5 को हम बराबर कैसे कर सकते हैं? यानी 5 को तो हमें 4 को तो 5 से गुणा करनी होगी, 5 को 4 से। अब दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो टोटल को तो हमने 5 से गुणा की है, तो अंदर भी हमें गुणा करनी होगी। तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से, इसको 4 से करेंगे तो 3 को भी 4 से। अब हमारे पास अनुपात आसानी से बनते जाएंगे। तो A का तो 5 एकम 5, B और C का जोड़ है 15, B का अकेले का 8, A और C का 12। अब हम देख सकते हैं 5 और 15, A B C तीनों का जोड़ 5 और 15 20। इधर भी 8 और 12, A B C तीनों का जोड़ 20। दोनों तरफ 20 बराबर हो गए। तो हमारे पास अंतिम अनुपात आ जाएगा A B C का। A के हिस्से क्या आया है? अनुपात 5। B के हिस्से यहाँ से देख सकते हैं 8। अब C बच गया है, चाहे तो यहाँ से निकाल लो C का हिस्सा, चाहे यहाँ से निकाल लो। तो B का हिस्सा है 8, टोटल है इनका 15। C का हिस्सा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 5 8 7 ये हमारे पास फाइनल अनुपात आ चुका है। अब क्या है? 3000 रुपये टोटल है, लेकिन अनुपातों को जोड़ें तो कितना मिल रहा है? 20। तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 150 आ गई। पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि A प्लस B को C से कितना। तो A प्लस B को यहीं जोड़ दो, 5 और 8 13 यूनिट। C को मिल रहा है 7, तो 6 यूनिट दोनों ज़्यादा ले रहे हैं। किससे? C से। कौन? A और B। तो इस 6 यूनिट से हमें गुणा कर देनी होगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 150 आई है, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 × 6 = 90, 900 रुपये। ये इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर हो जाएगा। अनुपात और समानुपात टॉपिक में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि एक मेज व एक कुर्सी के मूल्य का अनुपात 5:7 है, तथा यदि हम मेज का मूल्य 10% बढ़ा दें, कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दें, तब भी कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 200 रुपये अधिक रहता है। तो हमें मेज का मूल्य बताना है। यानी शुरू में हमें दे रखा है कि जो मेज और कुर्सी है, इनका जो शुरुआती जो मूल्य है, इनमें अनुपात है 5:7। फिर इसका तो मूल्य 10% बढ़ा दिया गया है और इसका मूल्य है वो 20% घटा दिया गया है। अब भी कुर्सी का मूल्य 200 रुपये मेज से ज़्यादा रहता है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो 5 और 7 ये अनुपात में जो दिए हैं, अनुपात को हम एज ए संख्या भी यूज कर सकते हैं। यानी हम यह मान सकते हैं कि मेज 5 रुपये का है, कुर्सी 7 रुपये का। अनुपात के बेसिक्स में हम ये चीज़ सीख कर आए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम इनको संख्या
मान लेंगे। या आप यदि आप यह देख रहे हैं कि 5 का फिर 10% निकालेंगे, 7 का 20% पॉइंट में चला जाएगा, तो हम इसको सुविधा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। यानी हम यह मान लेते हैं कि मेज 50 का है और कुर्सी 70 की है, तो 50 और 70 को काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, अनुपात फिर से क्या हो जाएगा 5 और 7। तो हम यह मान लेते हैं कि मेज है वो शुरू में 50 रुपये का था और कुर्सी 70 की। अब मेज का मूल्य है वो 10% बढ़ गया है। 50 का 10% होता है 5, या आप यहाँ निकाल भी सकते हैं, 50 गुणा 10% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 आ जाएगा। यानी 50 था और 5 मूल्य बढ़कर अब मूल्य कितना हो चुका है, मेज़ का मूल्य हो चुका है 55। लेकिन यहाँ 20% की कटौती हुई है, तो 70 का 20% हम जानते हैं कितना होता है, 14 होता है। तो 70 की वस्तु अब कितने में रह गई, जब 14 रुपये उसका मूल्य गिर गया है तो 56 की रह गई है। तो दोनों चीज़ हमें नए मूल्य पता चल गए हैं, 55 और 56। लेकिन अब वो कह रहा है कि अभी भी जो कुर्सी है वो मेज से 200 रुपये ज़्यादा की है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कितना आ रहा है फ़र्क, केवल 1 रुपये का। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कुर्सी 200 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम कह सकते हैं 200 रुपये। अब क्या पूछा है, हमसे पूछा है मेज का मूल्य बताओ, तो मेज का यूनिट कितना आया है, मेज का यूनिट अब यानी 10% मूल्य बढ़ाने के बाद 55 का हो गया है, तो 55 गुणा 200, 55 गुणा 110, 11,000 रुपये, ये मेज का मूल्य है। अब ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब इसी में वो क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि मेज का पहले मूल्य क्या था, यानी ये जो 11,000 रुपये मूल्य आया है ये तो कब आया है, जब हमने 10% रेट बढ़ा दिया है। वो प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब ये तो मूल्य है जो 11,000 रुपये, ये तो 10% बढ़ोतरी के साथ है, यानी मूल्य ना बढ़ता तो 100% रहता, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन ये वैल्यू है 110% की, यानी 10% इंक्रीमेंट है। तो 110% की वैल्यू 11,000, हमें पहले 1% की निकाल लेते हैं, तो इसके नीचे 110 लगाएंगे, फिर 100 की निकालनी होगी क्योंकि 100% का मूल्य है, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 10,000 रुपये ये उस मेज का शुरुआती मूल्य था। फिर हमने 10% की बढ़ोतरी कर दी तो मूल्य हो गया 11,000 रुपये। अनुपात पर आधारित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि ABC के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जाती है तो उनके वेतन का कुल योग 35,800 रुपये हो जाता है। तो हमें बताना है ए का वेतन कितना हो चुका है। तो हमें पहले दे दिया कि जो तीनों व्यक्ति हैं ABC, उनके वेतन का शुरू में अनुपात है 1:3:4, फिर उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो एक चीज़ हम जानते हैं, हमने सीखी थी कि यह जो अनुपात है 1:3:4, इनको हम संख्या मान सकते हैं, अनुपात को हम संख्या एज ए संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इनको हम बड़ा लिख सकते हैं, कैसे, 1 को लिख दिया 100, 3 को लिख दिया 300 और 4 को लिख दिया 400, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी को हमने 100 से गुणा की है। जब अनुपातों को एक खास संख्या से गुणा किया जाता है, यानी एक ही संख्या से, तो वे उसी अनुपात में आगे चली जाती है। यानी सभी को जब हम काटेंगे, 0 से 0 कटेगी सभी की, फिर से अनुपात क्या बन जाएगा 1:3:4। अब कहता है कि इसमें तो हुई है 5% की बढ़ोतरी, इसमें 10% की और सी के हिस्से में 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो 100 का 5% कितना होता है, 5 ही होता है, तो इसका तो वेतन हो गया 105। 300 का 10% 30 होता है, इसका वेतन हो गया 330। और 400 का 15%, 15 चौके 60 होता है, इसका वेतन हो गया 460। तो क्या अनुपात को हम और आगे सोल्व कर सकते हैं, 5 पर कट रहे हैं तो 21, और ये 5 6 30, 66, और ये 92 पांजे कितने होते हैं 460, क्योंकि 90 पांजे 450। अब ये फाइनल अनुपात आ चुका है, नया अनुपात, बढ़ोतरी के बाद का ये अनुपात है। इन सभी का जोड़ कितना हो रहा है, यदि हम देखें तो 2 6 8 और 1 9, 9 6 15 2 17, यानी ABC का नया वेतन इन बढ़ोतरी के बाद यूनिट में कितना आ रहा है 179। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि तीनों का जोड़ अब कितना हो गया 35,800। तो हम 179 यूनिट को 35,800 के बराबर पुट कर देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डिवाइड आ जाएगा 179। पूछा क्या है कि ए का वेतन बताओ, तो ए का वेतन अब कितना हो गया है
21 यूनिट, तो 21 से हम गुणा कर देंगे। क्या ये 2 पर कट रहा है? यदि आपको बड़ी संख्याओं को डिवाइड करना हो तो 2 हिस्सों में हम कर सकते हैं। जैसे ये 17 है, इधर 35 है, तो 17 दूणे 34, 2 पर चला गया, 1 बच गया, वो 1 हम आगे दे देते हैं 18। और अगली संख्या को भी ये जैसे 2 पर किया है तो 9 को भी 2 पर करके देखें, 9 दूने 18, यानी पूरा पूरा ये 2 पर कट रहा है, तो 200 आ जाएगा और गुणा हो जाएगा 21, तो 21 दूना 42, 4200 रुपये ये ए का वेतन है। हालांकि वो ए का पुराना वेतन भी पूछ सकता है, बी का वेतन पूछ सकता है, तो वो भी आपको ज्ञात करना आना चाहिए। अनुपात आधारित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 17,200 रुपये 5 पुरुष 4 महिलाएं और 2 बच्चों में इस तरह बांटने हैं कि प्रत्येक पुरुष को महिला से 5/4 गुना धन मिलता है और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 4 गुना धन मिलता है। तो हमें एक महिला को कितनी राशि मिलती है ये बताना है। तो हमारे पास पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे यानी चिल्ड्रन हैं। अब पहले हमें मैन एंड वुमेन इनके बीच एक रिलेशन दे रखा है, दूसरी तरफ वुमेन एंड चाइल्ड इनके बीच एक रिलेशन दे रखा है। यहाँ से हमें 2 अनुपात मिलेंगे, फिर हम उनको इकट्ठा कर लेंगे ताकि हमारे पास तीनों का अनुपात आ जाए। अब दे रखा है प्रत्येक पुरुष को महिला से 5/4 गुना, यानी महिला को यदि 4 राशि मिलती है तो पुरुष को कितनी मिल जाएगी? 5। ये चीज़ आपने समझनी जरूरी है। 5/4 गुना का मतलब क्या है कि नीचे यदि हम महिलाओं को 4 यूनिट दे रहे हैं तो पुरुष को 5/4 गुना, तो 4 से 4 कट जाएगा, पुरुष को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। इसी तरह दूसरी तरफ प्रत्येक महिला को बच्चे से 4 गुना मिलता है, यानी बच्चे को यदि 1 यूनिट मिल रहा है तो महिला को 4 यूनिट मिल जाएगा। तो ये दोनों अनुपात हमने बना लिए। और एक चीज़ हम यहाँ पर इजीली नोट कर पा रहे हैं कि दोनों ही अनुपातों में महिलाओं की राशि बराबर आ गई है। जैसे ही कोई राशि बराबर आ जाती है तो अनुपात बनाना बहुत आसान हो जाता है, यानी हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। पुरुषों के लिए 5, महिलाओं के लिए 4 और बच्चे के लिए 1। ये राशियों का अनुपात हो चुका है। अब हमारे पास हैं कितने कितने? हमें दे रखा है कि 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, 2 हमारे पास बच्चे हैं। तो कुल कितना हिस्सा हो जाएगा अनुपात में? 25, 16 और 2, यानी 25, 16, 41 और 2 43 यूनिट। ये कुल राशि है, यानी राशि बांटनी तो थी इस अनुपात में, ये उनकी संख्या थी। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 25 यूनिट पुरुषों को मिलेगी, महिलाओं को 16 यूनिट और बच्चों को 2 यूनिट। लेकिन जोड़ कितना हो जाएगा सभी का? 43। अब क्वेश्चन में राशि कितनी दे रखी है? 17,200 रुपये। तो 17,200 रुपये ये कुल राशि है। यूनिट में राशि कितनी है? 43 है। हमसे पूछा क्या है कि महिलाओं को कितनी राशि, प्रत्येक महिला को कितनी राशि मिलेगी। तो महिलाओं का यूनिट कितना है? 16 है, तो 16 से हम इसको गुणा कर देंगे ताकि महिलाओं का टोटल हिस्सा हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो 43 को यदि हम इस पर 4 पर काट कर देखें तो यहाँ 4 है, इधर 17 है, 4 चौके 16, 1 बचेगा वो हम आगे दे देंगे, 12 हो गया। तो 3 को भी हम 4 से करेंगे क्योंकि 4 को हमने 4 से गुणा की, 3 चौके 12, इसका मतलब 4 पर पूरा पूरा कट जाएगा। तो 400 गुणा 16, 6400 रुपये ये महिलाओं का कुल हिस्सा आ चुका है। यानी महिलाओं की संख्या और उनकी राशि दोनों को मिलाकर गुणा हुई थी 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू है 6400। पूछा एक महिला को कितना मिलेगा। महिलाएं हैं कितनी? 4 हैं, तो 16 को 6400 मिल रही है राशि, तो 4 को कितनी मिल जाएगी? यानी प्रत्येक महिला के हिस्से 1600 रुपये आ जाएंगे।